आजकल की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा सोचना। हालांकि यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किस बात को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इस कारण आपके बाकी के काम बिगड़ सकते हैं और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक इस तरह की आदत डिप्रेशन का कारण बन सकती है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था, यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। दुनिया पागलों ने बदली है। भिखारी और युवा। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। आगे बढ़ो, कोई आपकी मदद के लिए बैठा हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी। शुक्रिया। तो चलिए ज्यादा सोचने के नुकसान के बारे में जानते हैं। अकेलेपन का हो जाते हैं शिकार। कई बार अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण व्यक्ति लोगों से दूर भागने लगता है। इस कारण कई बार वह सोशल एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। आप जाने अनजाने लोगों से दूर भागने लगते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। समय की होती है बर्बादी। बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने पर हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। आपके काम करने की क्षमता पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण आप जीवन के बहुत से अच्छे मौके को भी खो देते हैं। यह आपके सोचने समझने की ताकत पर भी बहुत बुरी तरह प्रभाव डालता है। काम पर होता है बुरा असर। ज्यादा सोचने की आदत के कारण आपके काम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। यह आपके भूख लगने और नींद के चक्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह आपके रिश्ते को भी खराब कर सकता है। कोशिश करें कि आज ही यह ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ें। अगर आपको भी ज्यादा सोचने की आदत है तो इन टिप्स को अपनाएं। बीती बातों को याद करके दुखी न हो। अपने आप को रखें व्यस्त। आज को करें सेलिब्रेट। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए रोचक कहानी। बेफिजूल की चीजें सोचने की आदत उम्र से पहले ले लेगी जान। ऐसे कंट्रोल करें। ओवरथिंकिंग बहुत बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा सोचने से व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तरीकों पर काम किया जाए तो ज्यादा सोचने से खुद को रोक सकते हैं। हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है।
कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, भले ही वह किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके काम से। उनके हिसाब से मामूली बातों को वहीं खत्म कर देने में ही भलाई है, जबकि ज्यादातर लोग किसी की कही बातों या अन्य किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में ही सोचते ही। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत तनाव दे सकती है। अगर आप भी वास्तव में उन लोगों में से हैं जिन्हें हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, तो हम यहाँ आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप खुद को ज्यादा सोचने से रोक सकेंगे। ओवरथिंकिंग बहुत बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा सोचने से व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तरीकों पर काम किया जाए तो ज्यादा सोचने से खुद को रोक सकते हैं। हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, भले ही वह किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके काम से। उनके हिसाब से मामूली बातों को वहीं खत्म कर देने में ही भलाई है, जबकि ज्यादातर लोग किसी की कही बातों या अन्य किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में ही सोचते ही रहते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत तनाव दे सकती है। अगर आप भी वास्तव में उन लोगों में से हैं जिन्हें हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, तो हम यहाँ आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप खुद को ज्यादा सोचने से रोक सकेंगे। खुद से सवाल करें कि ज्यादा सोचना सही है। खुद से सवाल करें कि ज्यादा सोचना सही है। समाधान की तलाश करने के लिए अपने मस्तिष्क को समझाना बेहद जरूरी है। हालांकि एक ही बारे में अधिक सोचना और बस सोचते ही रहना आपके दिमाग को पागल तक कर सकता है। जब आप उन चीजों या बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप खुद से पूछें कि क्या यह सही है। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो आपका सोचना सही है। अगर नहीं, तो अपने समय और स्वास्थ्य को खराब करने से कोई मतलब नहीं है। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत तनाव दे सकती है। अगर आप भी वास्तव में उन लोगों में से हैं जिन्हें हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, तो हम यहाँ आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप खुद को ज्यादा सोचने से रोक सकेंगे। खुद से सवाल करें कि ज्यादा सोचना सही है। खुद से सवाल करें कि ज्यादा सोचना सही है। समाधान की तलाश करने के लिए अपने मस्तिष्क को समझाना बेहद जरूरी है। हालांकि एक ही बारे में अधिक सोचना और बस सोचते ही रहना आपके दिमाग को पागल तक कर सकता है। जब आप उन चीजों या बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप खुद से पूछें कि क्या यह सही है। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो आपका सोचना सही है। अगर नहीं, तो अपने समय और स्वास्थ्य को खराब करने से कोई मतलब नहीं है। बैठने से पहले उस जगह पर करना शुरू कर देती हैं ये का। अन्य चीजों में ध्यान लगाएं। अन्य चीजों में ध्यान लगाएं। उन विचारों और बातों को सोचते रहने के बजाय जिनसे कोई लाभ नहीं होता, ऐसे चीजों में ध्यान लगाएं जो आपके लिए फायदेमंद है। अगर इससे भी कोई फायदा न हो, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं या कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको दिलचस्पी हो। यह निश्चित रूप से आपका ध्यान भटका देगा और आप उन फिजूल की बातों को बार बार सोचने से बच जाएंगे। कुछ समस्याएं, चाहें वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, परेशान करने वाली होती हैं। हालांकि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप एक बड़ी तस्वीर को कुछ देर तक देखते रहें। अगर छोटी छोटी बातें आपके दिमाग से निकल नहीं रहीं, तो ऐसा करने से आपको महसूस होगा कि ये बातें आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ध्यान रखें, ज्यादा सोचने से काम करने की आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। आज मैं वापस आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छूकर जरूर निकलेगी। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा,
कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने यह सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयां ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए जिसके भी आप काबिल हो। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीजों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से